हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको बाजू का डिजाइन बताएंगे। ये हमारी बाजू है जिसकी लेंथ हम आपको बता देते हैं। इसकी लेंथ हमारी 12 इंच है और आगे से जो मोहरी है वो हमारी 6 इंच है। और इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर रखी है। इसको बनाने के लिए हमने एक अलग कलर का फैब्रिक लेना है और इसकी पट्टी लेनी है जो हमारी 2 इंच चौड़ी है, और उसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह की लंबी पट्टी रेडी की है हमने, और यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 3.5 इंच के पीस कट करेंगे इस पट्टी में से। इस तरह के हमने काफ़ी सारे पीस कट कर लेने हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे पीस कट कर लिए हैं। इसको बनाने के लिए अब हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और यहाँ पर हम जो जो हमारे बाजू के आगे से मोहरी थी 12 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और एक निशान हम इस तरह से सीधा लगाएंगे स्केल के साथ। जितना हमने इन पट्टियों के बीच में गैप रखना है 2 इंच, 2 इंच के हमने ये पैटर्न रेडी करना है। इस तरह से एक सीधा निशान यहाँ पर लगाएंगे। अब हमने जो पट्टियाँ कट की हैं उनको हम इन निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखकर हम इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। और इनके बीच में हम एक आधे इंच से भी कम डिस्टेंस रखेंगे। इस तरह से हमने इतना गैप इन पट्टियों के बीच में रखना है। और इस तरह 12 इंच तक हमने इन पट्टियों को रेडी कर दिया है। और इसी तरह हम सिलाई इतने ही डिस्टेंस में इधर की साइड लगाएंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था। और इन पट्टियों के बीच में जो हमारा गैप होगा सिलाई का वो हमारा 2 इंच है। अब हम साइड में से न्यूज़पेपर को कट कर देंगे आधा इंच का मार्जिन रखकर सिलाई से। इस तरह से हमने इस पैटर्न को अलग कर दिया है। अब हम अपनी बाजू लेंगे। बाजू को हम सीधी वाली साइड से रखेंगे और पैटर्न को बाजू के ऊपर इस तरह रोंग करके रखेंगे, और इसके ऊपर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे आधे इंच के गैप में। जो सिलाई हमने पैटर्न पर लगाई थी वही उसी सिलाई के ऊपर हमने ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम यहाँ पर एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई हमारी 3.5 इंच है, और नीचे हमने पेपर पेस्टिंग यूज़ की है इस पट्टी के। और इसको पैटर्न को हम सीधा करेंगे और पट्टी को इस तरह से रखेंगे। पट्टी हमारी नीचे सीधी है और पैटर्न को जो हमारी बाजू है उसको रोंग साइड से हमने इस तरह रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाई है। और सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड से मिलाया है, रोंग वाली साइड हमारी ऊपर और नीचे की तरफ है। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इससे 1 इंच के गैप में निशान लगा लेंगे पूरी पट्टी पर, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। और इस पर डिजाइन बनाने के लिए हम इस तरह का चौकोर फैब्रिक लेंगे, जिसकी चौड़ाई हमारी 3 इंच होगी और लंबाई भी 3 इंच। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ट्रायंगल बना लेना है। और ट्रायंगल बनाने के बाद हम एक सुई लेंगे और सुई में हम धागा डाल लेंगे और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। यहाँ से इसको पकड़ के हमने इस तरह से धागे को खींच लेना है और यहाँ से राउंड शेप करके इसमें धागे को लिपेट देना है इस तरह से। इस तरह से हमारी इस तरह की पत्ती बन जाएगी फ्लावर की। और यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह के हमने कई पैटर्न रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर हमने कई पैटर्न रेडी किए हैं ये कर इस तरह से। और इसको हम पैटर्न को जहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान लगाया था वहाँ पर रख लेना है इस तरह से। और आधे इंच का गैप इन पैटर्नों के बीच में हमने रख लेना है। और इस तरह से सभी पैटर्न को हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारे निकल ना जाए। इस तरह से यहाँ से हमने पक्की सिलाई लगा दी है। अब हम इस पैटर्न को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। और इसको हम इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके नीचे से न्यूज़पेपर निकाल देंगे। इस तरह से न्यूज़पेपर निकाल दिया है और हमारा डिजाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो